अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं 2006 से जो है होम्योपैथिक के साथ मुंसलिक हूँ और आजकल जो है मैं आवान होम्योपैथिक सेंटर पब्बी ब्रांच में एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन होता हूँ। आज मैं साइनसिस के हवाले से बात करना चाहता हूँ, यानी कि साइनसिस क्या होते हैं और इनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या होती है और किस तरह से हो जाती है, जिसे साइनोसाइटिस भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइनसिस क्या होती हैं। साइनसिस जो है ये एयरवेज होते हैं, छोटे छोटे, आप यूँ कह सकते हैं कि सुराख से होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जो कि आपकी खोपड़ी के अंदर वाक़ होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। स्पेशली आपका जो फ्रंट का एरिया जो है, इनको पैरानेज़ल साइनसिस भी कहा जाता है। इसकी वजह से आपकी स्कल जो होती है वो लाइट होती है, लाइटेंड महसूस होती है। यानी कि अगर ये साइनसिस जो हैं ये ब्लॉक हो जाए, ये बंद हो जाए या ये कुदरती तौर पर ना मौजूद हों, तो आप बिल्कुल एक इंसान जो है वो अपने सर को उठा ही ना सके। उसका सर जो होता है वो इनकी वजह से हल्का रहता है। ये इस किस्म का वो वैक्यूम सा बनाते हैं। और इसके अलावा आपकी जो आवाज़ होती है उसकी रेजोनेंस जो होती है वो भी इस पे इन्हिसार करती है। अगर इनकी ब्लॉकेज हो जाए किसी वजह से, तो आपकी आवाज़ जो है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। प्लस बहुत से ऐसे जरासीम जो होते हैं जो इस आपके नाक के ज़रिए से जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जा सकते हैं, या ऊपर नाक के अपरली हिस्से में जो है वो जा सकते हैं, उसको भी यह रोकते हैं, वहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। होता क्या है कि इसके जो लाइनिंग है उसके ऊपर म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से किसी किस्म के जो फॉरेन बॉडी होती है या किसी और कोई और जो है इरिटेंट किसी किस्म का जो होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। अमूमन किसी इन्फेक्शन में, सांस की रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाए, या उसको कभी कभार फ्लू हो जाता है, या अक्सर फ्लू रहता है, या उसको किसी किस्म की एलर्जीज लाक होती हैं, तो उसमें इनकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, इनमें सोजिश आ जाती है। और उस सोजिश की वजह से जो है मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की वक्तन फ़वक्तन जो है तकलीफ़ों में से गुजरता है। कोशिश करना है नमी वाले माहौल में अपने आप को रखना है। आजकल ह्यूमिडिफायर आपने देखे होंगे, बहुत कॉमनली बिकते हैं, बाज़ारों में भी मौजूद हैं। वो ह्यूमिडिफायर जो है सर्दियों में लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कमरे का जो माहौल है वो उसमें नमी रहे, लोगों को जो है सांस की तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। दूसरा, मेडिसिन की जहाँ तक बात होती है, कई लोग जो हैं वो दूसरा तरीके इलाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनको सर में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, सर में नज़ला जमना शुरू हो जाता है, और दवाई वो किसी और मकसद के लिए खा रहे होते हैं, लेकिन उनको यह है कि साइनसिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये भी हमने बहुत कॉमन देखा है। इसमें भी मालिज को चाहिए कि वो डायग्नोसिस के दौरान इसकी एहतियात करे कि मरीज़ को जो है साइनसाइटिस किस वजह से हुआ है। अब आ जाते हैं इसकी अलामात की तरफ। अलामात में आप साइनोसाइटिस के मरीज़ में ये अलामत अक्सर देखते हैं कि जब वो झुकता है, या जब वो नमाज़ पढ़ते वक्त रुकू में जाता है या सजदे में जाता है या आगे की तरफ झुकता है, तो उसका जो माथे का हिस्सा है या जो सर का हिस्सा उसमें दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ा सा कहीं पोल्यूशन हो, कहीं धुआं वगैरह हो या कोई और किसी किस्म की डस्ट हो, तो वहाँ उसको एकदम दर्द शुरू हो जाएगा, छींकें शुरू हो जाएंगी। कभी कभार ये है कि नाक बहती है, नाक से पानी आता है, कभी कभार आँखों से पानी आता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अलामात सामने रखते हुए जो भी मरीज़ की अलामात आ रही हों वो उस हिसाब से हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ को। अगर नज़ला ज़ुकाम के बाद आ रहा है तो उसके मुताबिक जो है एंटमटार्ट अच्छा काम करती है। इसमें जो है सेंगोनेरिया बहुत अच्छा काम करती है, जो फ्लू के बाद के मसाइल होते हैं। अगर दाईं तरफ जो है मरीज़ शिकायत दे के आता है साइनसिस की, हर वक्त दाईं तरफ सर का दर्द रहता है या उसको इरिटेशन रहती है, या दायां चीक है उसको दर्द कर रहा है, तो बेलाडोना की तरफ हम जाते हैं। बेलाडोना इसमें बड़ा बेहतरीन काम करती है, 30 ताकत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। बात हमेशा जिस तरह अपनी वीडियो में करता हूँ कि अपने तौर से कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने किसी नज़दीकी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं या अपने किसी दूसरे मालिज के पास जाएं जिसको आप प्रेफर करते हैं, और प्रॉपर तशख़ीस करने के बाद मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। बहुत शुक्रिया।